Hello everyone, this is Garima Srivastava. Today I am going to discuss a very important chapter of your book, that is Morphology of Flowering Plant. Before starting the chapter, we need to discuss about the terms, understand the terms. What is the meaning of morphology? Morphology meaning word का मतलब क्या है? Morphology is a branch of science that deals with the study of external structure. Morphology साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़े थे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. एंड फ्लावरिंग प्लांट कम्स इन विच डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम? फ्लावरिंग प्लांट जो होता है एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर आता है. किसमें आता है? एंजियोस्पर्म्स में. यानी हम किसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. मान लो एक ये प्लांट है, ठीक है. आप प्लांट में दो सिस्टम देखते हो. एक तो जो ज़मीन के अंदर रहता है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? अंडरग्राउंड सिस्टम बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट. और एक वो पार्ट होता है जो हवा में होता है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? एरियल पार्ट. ठीक है. एरियल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं. और अंडरग्राउंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं. आप देखो शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, लीफ आएगा, स्टेम आएगा. ठीक है. आप एरियल पार्ट में प्लांट का कौन कौन सा पार्ट देखते हो? एक तो आपको बाहर से क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है? जो ज़मीन के बाहर है, ज़मीन के बाहर क्या क्या चीज़ें आएंगी? फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा, सीड्स आएंगे. ये सारे किस में आते हैं? एरियल पार्ट में, यानी शूट सिस्टम में. और रूट सिस्टम में या अंडरग्राउंड पार्ट में सिर्फ कौन सा आएगा? अकेला सिर्फ रूट आएगा. जो ये डायग्राम है ये कौन सा है? टैप रूट है. रूट जो होता है वो तीन टाइप का होता है, फाइब्रस रूट, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट. आप पहले बुक में पढ़ चुके हो क्लास 7th-8th में. टैप रूट जो होता है जो डायरेक्ट स्टेम से निकलता है. जैसे आपका मान लो ये स्टेम है, स्टेम से डायरेक्ट अराइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं. और जिसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग होती है. ठीक है. ये टैप रूट से क्या निकला? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं. ये तो जो सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, रूट का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर निकल रहा है जो कि थोड़ा थिक होता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट बोलते हैं. फिर आप प्राइमरी रूट से देखोगे फर्दर उसकी ब्रांचिंग हो गई. अब जब फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट कहते हैं. ठीक है. अब सेकेंडरी रूट से वापस से फिर से ब्रांचिंग हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी रूट. ठीक है. तीन टाइप के रूट इस तरीके से रूट हेयर जो है फर्दर ग्रो करते रहते हैं. आपको पता है रूट हेयर क्यों ग्रो करते हैं या रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? रूट हेयर जो होता है वो सरफेस एरिया को क्या कर देता है? मिनरल के एब्जॉर्प्शन को, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या कराता है? इंक्रीज करा देता है. ये तो हो गया रूट के बारे में. अंडरग्राउंड पार्ट है. ठीक है. रूट जो होता है, अब अराइज किससे होता है? देखो आप सीड्स देखते होगे. सीड्स में जैसे आप मान लो ग्राम सीड ले लिए, उस ग्राम सीड में आप देखोगे एक इस तरीके से बीच में सेंटर में कुछ कोट से होते हैं जो कुछ अराइज हुए होते हैं ऊपर की तरफ, और फिर दो अपने क्या होते हैं? कॉटिलेडॉन्स होते हैं. ठीक है. चने का देखो, चने में इस तरीके से दिखाई देता है. ठीक है. ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल. और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल. ठीक है. किसको? नीचे वाले पार्ट को रेडिकल, जो बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं. और जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल बोलते हैं. रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. रूट किससे अराइज होता है? रेडिकल से अराइज होता है. रूट किससे अराइज होगा? रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. रूट किससे निकलता है? रेडिकल से निकलता है. और जो शूट होता है वो किससे अराइज होता है? अराइजेस फ्रॉम प्लिम्यूल. शूट अराइजेस फ्रॉम प्लिम्यूल एंड रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज हुए. जैसे यहाँ पे एक लीफ निकली, फिर एक यहाँ पे लीफ निकली, फिर एक यहाँ पे लीफ निकली, यहाँ फ्लावर निकला, फिर यहाँ फ्रूट निकले. ठीक है. फिर यहाँ पे फ्लावर. तो ये अराइज कैसे हो जा रहे हैं? कैसे अराइज होते हैं? यहाँ पे कुछ तो स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से यहीं से लीफ अराइज हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सिलरी बड.
कौन सा वर्ड प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी वर्ड। इसी एक्सिलरी वर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसी एक्सिलरी वर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लीव्स जो होते हैं या फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम में देखो आप छोटे छोटे उबड़े उबड़े से दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, ये एक नोड हो गया, 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 सारे के सारे क्या है? नोड है, जो कि एक्सिलरी वर्ड से निकल रहा है, एक्सिलरी वर्ड की वजह से फॉर्म होते हैं। अब दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये दो नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटर नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच के जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हो गया एक्सिलरी वर्ड, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, 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 यानी इनका मल्टीपल इन नंबर्स। एक्सिलरी वर्ड्स आर इन मल्टीपल नंबर्स। एक्सिलरी वर्ड किस में होते हैं? मल्टीपल नंबर्स होते हैं इनके, ढेर सारे मल्टीपल इन नंबर। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऊपर की साइड में, सबसे टिप रीजन पे, क्योंकि एपेक्स रीजन पे प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड, या फिर इसको टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं। एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड, ये सिर्फ एक होता है, यानी सॉलिटरी नंबर। ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। ठीक है, यानी इसका नंबर क्या होता है? सिर्फ एक। ये एक राजा होता है, बाकी सारे क्या है? प्रजाएं हैं या सैनिक हैं इनके। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं ढेर सारे नंबर में होते हैं, जो कि अराइज कराते हैं, और एपिकल बर्ड जो होता है वो सिर्फ एक होता है, जो कि प्लांट की जनरली हाइट ग्रोथ कराने में, प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब अगर मान लो कोई आप प्लांट देखो, ठीक है, प्लांट में आप कई बार देखते हो कि थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थॉर्न्स देखते हो, टेंड्रिल देखते हो। टेंड्रिल किस चीज़ के लिए होता है? वो जो वीक प्लांट्स होते हैं उनके सपोर्ट के लिए टेंड्रिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, थॉर्न्स और टेंड्रिल जो होते हैं, आपसे पूछा जाए अगर कौन से बर्ड से अराइज होते हैं, एपिकल से या एक्सिलरी से, तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है एपिकल से अगर अराइज हो रहा होता तो उस थॉर्न कहाँ पे होता? सिर्फ एपेक्स रीजन पे। सिर्फ किधर होता? ऊपर की तरफ। आप अगर बताओ कोई एनिमल आया और प्लांट को खा गया, अगर थॉर्न सिर्फ ऊपर की टिप पे प्रेजेंट है, तो क्या वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं, पूरे प्लांट को खा जाएगा, ऊपर का छोड़ देगा, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी थॉर्न्स और टेंड्रिल किससे अराइज होते हैं? थॉर्न, स्पेशली थॉर्न किससे अराइज होता है? एक्सिलरी बर्ड से। क्यों? क्योंकि एक्सिलरी बर्ड पूरे प्लांट पे पाया जाता है, सिर्फ एपेक्स रीजन पे नहीं प्रेजेंट होता, हर जगह पे प्रेजेंट होता है। तो थॉर्न्स किसकी वजह, किससे फॉर्म होंगे? एक्सिलरी बर्ड से प्रेजेंट फॉर्म होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? टेंड्रिल के लिए प्लांट को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो वीक प्लांट है उनको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट किस डायरेक्शन में चाहिए? सिर्फ ऊपर की तरफ पे चाहिए या पूरा प्लांट? मान लो एक प्लांट है, ठीक है, तो वो प्लांट को सपोर्ट किधर से चाहिए? सिर्फ ऊपर की तरफ से चाहिए या पूरे प्लांट को चाहिए? पूरे प्लांट को चाहिए। जब पूरे प्लांट को सपोर्ट चाहिए तो वो किससे बनेगा? टेंड्रिल किससे बन रहा है? एक्सिलरी बर्ड से। बहुत ईजी क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट आगे क्या है? कौन कौन से पार्ट थे प्लांट के? रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। फर्स्टली वी नीड टू डिस्कस रूट। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है, यू ऑल नोज। नॉन ग्रीन पार्ट होता है, अंडरग्राउंड होता है, किधर? जमीन के अंदर रहता है। डिसेंडिंग इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ ही ग्रोथ करता है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? डिसेंडिंग। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ये कैसे होते हैं? के अगेंस्ट ग्रो करता है, सनलाइट मतलब सन ऊपर की साइड में, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोला जाता है। एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, किसके डायरेक्शन में? जमीन के डायरेक्शन में, अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रूट। 3 टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। Now we are going to discuss about the types of root. There are 3 types of root. First one is tap root. सबसे पहले हम tap root के बारे में पढ़ेंगे। Tap root originates from radical. किससे originate करता है? Radical से originate करता है, अभी हम लास्ट बताए थे इस तरीके से।
आप ग्राम में देखते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, रेडिकल का होता है। तो रेडिकल से अराइज करता है कौन सा, टैप रूट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, मस्टर्ड हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको पहले बता चुके हैं। टैप रूट, मैक्सिमम जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होता है टफ्ट ऑफ फाइबर्स होता है। टफ्ट ऑफ फाइबर्स बोले फाइबर का एक गुच्छा सा रहता है, ठीक है। जैसे ये ढेर सारे एकदम एक जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम का जो बेस होता है वहाँ पे ढेर सारे टफ्ट या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ओरिजिनेट कर जाते हैं। तो उसका ओरिजिन क्या हो गया, फाइब्रस रूट का बेस ऑफ स्टेम। ये जनरली कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उनमें ये फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल वीट, मेज, ग्रास, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट होता है वो ऐसा रूट होता है जो रेडिकल को छोड़ करके, इस रेडिकल को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकता है, ठीक है। सिर्फ रेडिकल को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकता है। लीफ से ग्रो कर सकता है, ठीक है, रूट से ग्रो कर सकता है, स्टेम से ग्रो कर सकता है, हर जगह से ग्रो कर सकता है, ठीक है। सिर्फ रेडिकल को छोड़ करके, डायरेक्ट रेडिकल से ग्रो नहीं करेगा, बाकी कहीं से भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। आप देखो ये लीफ में ग्रो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोलियर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप स्टेम के नोड से ग्रो कर रहा है, जैसे आप शुगर केन में देखते हो, इसका आप ब्रायोफिलम में देखते हो, ठीक है। ये देखो बनियान ट्री है, बनियान ट्री आप बहुत पुरानी पुरानी ट्रीज आप देखो तो नीचे कुछ जड़ें कुछ नीचे की तरफ लटकती हुई दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट या पिलर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में क्या होता है, और रेडिकल से ओरिजिनेट करता है। फाइब्रस रूट जो होता है बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट करता है। और एडवेंटिशियस रूट एनी पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल, किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकता है एक्सेप्ट रेडिकल। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट। जनरली हम जानते हैं कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे फूड को रिजर्व करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देन एंकरेज मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज़मीन पे रहने के लिए। उस पर एक एंकरेज, कोई प्लांट है वो ज़मीन पे टिका हुआ है, किसकी वजह से टिका हुआ है, रूट की वजह से। तो रूट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सॉइल के थ्रू एंकरेज प्रोवाइड करता है। ग्रोथ हार्मोन, और कुछ ग्रोथ हार्मोन भी रेगुलेट करता है, तो पीजीआर जिसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशंस। रूट अपने फंक्शन को छोड़ करके कुछ अलग से कुछ फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जैसे आप पढ़े हुए हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी अच्छा है, जो भी नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता चला जा रहा है, वो क्या करेगा, नेचर में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, रूट अपने फंक्शन के अलावा अगर कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जैसे फॉर स्टोरेज के लिए टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों में होता है स्टोरेज के लिए। टैप रूट में कौन कौन सा आ जाता है, कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीट रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट में कौन कौन सा आता है, स्वीट पोटैटो आता है और एस्पेरेगस होता है, 2 होते हैं। ये टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट का फूड स्टोरेज है। फूड स्टोरेज किस में पाया जाता है, इन्हीं दोनों में से पाया जाता है, ठीक है। टैप रूट में कौन कौन सा हो जाएगा, कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीट रूट। और जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट में कौन कौन सा हो जाएगा, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। रूट जो होता है वो क्या होता है, सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। कैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अभी हम प्रॉप रूट के बारे में पढ़े थे, प्रॉप रूट या पिलर रूट के बारे में। जब प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत पुराने हो जाते हैं तो प्लांट का जो रूट होता है वो धीरे धीरे वेट ज़्यादा होने की वजह से उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एरियल ब्रांचेस से क्या निकलने लगते हैं, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं, कुछ ऐसे पतली पतली सी झाड़ियाँ टाइप निकलने लगती है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, प्रॉप या पिलर रूट कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, शुगर केन में जो लास्ट वाला नोड होता है, सबसे लास्ट नीचे का जो नोड होता है, उससे कुछ
स्ट्रक्चर्स अराइज होने लगते हैं, ठीक है, कुछ नोड जैसे स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, नोड से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर या कुछ जड़ रूट स्ट्रक्चर निकलने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। ये किस में देखने को मिलता है, शुगर केन में देखने को मिलता है, मेज़ में देखने को मिलता है। सपोर्ट के लिए जो शुगर केन होता है, मेज़ होता है, उनमें आप क्या देखोगे, जो लास्ट नोड होता है, सबसे नीचे वाला नोड जो होता है, उनमें से कुछ रूट्स अराइज करने लगती हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इन। नेक्स्ट आता है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, राइजोफोरा एक प्लांट होता है जो कि मार्शी एरिया, सौंपी एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। रूट्स को क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो अब एयर के लिए ये क्या करते हैं, इनकी लेटरल ब्रांचेस जो होती है, जो नीचे की तरफ से जो सीधी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, वो उनमें से एक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनको क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। इनमें ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू जो एयर होती है वो अंदर इंटर कर जाती है, ठीक है। रूट्स जो होते हैं एरेट करते हैं इसके लिए। राइजोफोरा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। अब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्यों बोला जा रहा है, जियो मतलब अर्थ के लिए बात की जा रही है, जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे रूट किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो जब बाहर की तरफ आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन रूट। ऑस्ट्रेलियन रूट के एक ऐसे कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं जिन जो कि अपने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए कुछ न किसी प्लांट पे क्या करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हॉस्टेरियल प्लांट्स, ठीक है। हॉस्टेरियल प्लांट्स, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हॉस्टेरिया प्रेजेंट होता है। हॉस्टेरिया कैसा होता है, एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये किसी प्लांट के जाइलम फ्लोएम में क्या करते हैं, अंदर की तरफ धंसा देते हैं, और अंदर धंसाने के बाद वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते रहते हैं, सक करते रहते हैं। ये कैसे होते हैं, हॉस्टेरियल रूट किन में पाया जाता है, पैरासिटिक प्लांट में पाया जाता है। हॉस्टेरिया इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, कैस्कुटा और विस्का। हाइग्रोस्कोपिक और इपीफाइटिक रूट्स, ठीक है, कॉल्ड एज स्पेस पैरासाइट। जैसे ये भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, ये भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको मिनरल्स के लिए डिपेंड करना पड़ता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, ये अपना फूड नहीं बना सकते। लेकिन जो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक या एपिफेटिक जो होते हैं, इनको सिर्फ स्पेस चाहिए होता है रहने के लिए। खाने से इनको कोई मतलब नहीं है, खाना अपना खुद से बना लेंगे। दे नीड ओनली स्पेस, इनको सिर्फ स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड का प्लांट जो होता है वो मैंगो ट्री पे मैंगो ट्री के जो स्टेम्स होते हैं उनमें ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के बाद वहाँ से अपने फूड का फॉर्मेशन करता रहता है। अब आप बोलोगे फूड के फॉर्मेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर इनको कहाँ से मिलता है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। ये किससे एयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर से। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि इनकी हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। इसको क्या कहते हैं, वेलामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलामेन, ठीक है। कॉल्ड एज स्पेस पैरासाइट, इनको हम क्या कहते हैं, स्पेस पैरासाइट। क्यों स्पेस पैरासाइट बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक तो हैं लेकिन इनको सिर्फ स्पेस चाहिए, इनको न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। दे नीड ओनली स्पेस, कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर बाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एज वेलामेन। एग्जाम्पल ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट ये जनरली कैसे होते हैं, एरियल रूट्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाता है, ट्रापा और टीनोस्पोरा। ट्रापा किसको बोलते हैं, सिंघाड़े को बोलते हैं। टीनोस्पोरा किसको बोलते हैं, गिलोय के प्लांट को बोलते हैं। गिलोय आप लोग सुने होंगे, कोविड के टाइम पे इसको बहुत यूज़ किया गया था, ठीक है। तो गिलोय लास्ट बचा हुआ है। लास्ट है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट ये किन में पाया जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होगा। किसमें होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होगा, ठीक है।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू किन में देखने को मिलता है, जैसे डहेलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सारे में ये देखने को मिलता है। स्वीट पोटैटो, इनके रूट्स में क्या होते हैं, जैसे आप पोटैटो में देखते हो, पोटैटो आई ग्रो कर जाता है, ट्यूबर ग्रो कर जाता है, उन ट्यूबर से फिर हम फर्दर कोई नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। वैसे इनमें सब में भी होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। जैसे रोज़ में आप देखिए स्टेम के थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट ग्रो करा लिया जाता है। इसी तरीके से डहेलिया के रूट को लेकर के हम कहीं भी प्लांट नेक्स्ट दूसरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं। जैसे मान लो डहेलिया का कोई रूट का पार्ट है, ये डहेलिया जो रूट है वो फर्दर किसी लेटरल वे में ग्रो किया, और लेटरल वे में ग्रो करने के बाद जहाँ पे भी इसकी रूट रहेगी, नोड इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं, तो वो फर्दर एक नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। थैंक यू।